नमस्कार जन, उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। पूरे बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। लंदन के बाद अब यूएई में सीएम धामी करेंगे रोड शो। दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को करेंगे आमंत्रित। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है सरकार। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने ली सहकारिता विभाग की बैठक। कई मुद्दों की हुई समीक्षा। 2 लाख से ज्यादा नए सदस्य सहकारी समितियों में बनाने का रखा लक्ष्य। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती जा रही डेंगू मरीजों की संख्या। प्रदेश में अब तक डेंगू से 16 लोगों की मौत। नैनीताल, देहरादून और पौड़ी में अभी भी आ रहे हैं मामले सामने। 18 अक्टूबर से भगवान रुद्रनाथ के कपाट होंगे बंद। शीतकाल में रुद्रनाथ की पूजा अर्चना गोपीनाथ मंदिर में होगी। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन आज सुबह से मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। मां शैलपुत्री की हो रही पूजा, बाजारों में दिखी रौनक। पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में प्रमेंद्र डोभाल एसएसपी हरिद्वार ने जनपद में पहली अपराध और सैनिक सम्मेलन आयोजित किया। सर्वप्रथम एसएसपी हरिद्वार के द्वारा सभी लोगों को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी गई। इसी के बाद जवानों की समस्या पूछने और उनके निस्तारण के बाद सितंबर महीने के दौरान अपनी लगन और मेहनत के दम पर क्राइम कंट्रोल और बड़ी वारदातों के खुलासों में अहम भूमिका निभाने वाले 18 जवानों की कार्यों की तारीफ करते हुए चयनित पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मीटिंग ली गई थी जिसमें सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित भी किया गया, अनबॉन भी किया गया। आगे के जो त्योहारी सीजन है इसमें इनकी लगातार विजिबिलिटी बनी रहनी चाहिए। लोगों से जो इनका व्यवहार है उसके बारे में जो लगातार शिकायतें आ रही थी जो पुलिसकर्मियों के व्यवहार को लेकर, उसके लिए इन्हें बताया गया कि भी इनके व्यवहार को सुधारने के लिए जो भी हमारे प्रयास हैं उसमें अगर इनकी ट्रेनिंग भी दी जानी है उस पर भी ये लोग प्रयास करेंगे कर्मियों के। और दूसरा, आगे की जो हमारी रणनीति है खासकर क्राइम को लेके, उसमें इनको सबको निर्देशित किया गया है कि जीरो टॉलरेंस पे हम लोग कार्य करेंगे। रुड़की के मंगलोर कस्बे में पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने कहा कि कल 16 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में किसान सम्मान यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि कल ट्रैक्टरों के माध्यम से गुरुकुल नासरन से रुड़की के सेंट्रम होटल तक विशाल किसान सम्मान यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में किसान शामिल होंगे और सरकार को जिताने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के सम्मान में पहली यात्रा झबरेड़ा से निकाली गई थी और अब गुरुकुल नारसन से रुड़की तक दूसरी यात्रा कल निकाली जा रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शामिल होंगे। अभी पिछले महीने माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में हम लोग माननीय सीएम साहब से भी मिले थे, धामी जी से भी। हमारी 3-4 प्रमुख मांगे हैं कि आप जो इतनी बड़ी आपदा हरिद्वार के अंदर आई है कि किसान आज चौपट उसकी फसल हो गई है, उसका मुआवजा जो है सम्मानजनक दें। दूसरा जो है 6 महीने का जो है बिजली का बिल माफ़ करें। तीसरा जो है जो कृषि कार्ड है उसका जो है 1 साल 6 महीने का ब्याज माफ़ करें। चौथा जो है इकबालपुर चीनी मिल पर सैकड़ों करोड़ रुपया जो है किसान का है 2019 से, उसको तुरंत बहाल करें। 13 में आपदा आई थी, हमने दिया था, कांग्रेस सरकार ने 8,000 रुपये दिया था और इन्होंने एक मजाक बना दिया है। बिल्कुल 700 रुपये या 1100 रुपये कहीं दे रहे हैं और वो भी कुछ आदमियों को दे रहे हैं, कुछ को नहीं दे रहे हैं। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि कम से कम जितना हमने दिया था इतना तो दें ही, बल्कि उससे ज़्यादा दें। ये हमारी मांग है। डोईवाला में अखिल भारतीय लोधी महासभा की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट रामेश्वर प्रसाद लोधी की अध्यक्षता में शुरू हुई। बैठक में कहा कि सर्वप्रथम शिक्षा, स्वास्थ्य और नशे के बढ़ते प्रभाव को खत्म करने की सार्थक प्रयास करेगा, क्योंकि शिक्षा समाज को विकास की ओर आगे ले जाएगी, तो वहीं स्वस्थ व्यक्ति समाज को जागरूक करेगा और नशे के दुष्प्रभाव से युवाओं को बचाने के प्रयासों पर काम करके लोधी महासभा जन समाज कल्याण का काम करेगी।
इसमें जो है हमारा सबसे पहले अपने समाज को जोड़ने का काम किया जाएगा और फिर हम शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे। हमारा समाज अगर पढ़ा लिखा होगा तो विकास अपने आप ऑटोमेटिक हमारे समाज का हो जाएगा। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है और जितने भी हमारे लोग हैं पूरे प्रदेश में हम उनको जोड़ने का कार्य करेंगे। जोड़ने की बहुत ज़रूरत है और जैसे कि आज की डेट में नशे की ओर बच्चे बहुत जा रहे हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा कि बच्चे को नशे से दूर करें और लोगों समाज को आगे ले जाना है, लोगों को एकजुट करना। हाँ जी, ये तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि बच्चों को आगे ले जाना और शिक्षा की ओर ज़्यादा बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के दौरान हमारे अध्यक्ष जी ने बताया लगभग पूरे देश में हम 12 से 13% हैं, यानी कि एक सबसे बड़ी जाति इस देश की। अगर जातिगत देखें तो सबसे बड़ी जाति लोधी महासभा लोधी समाज की, जो कि एक बहुत बड़ा प्रभुत्व रखती है। और इसकी आवश्यकता ये है कि कहीं ना कहीं हम अपने इतिहास भूगोल को भूल चुके हैं, जिस कारण हम अपने वर्तमान जो हमारी स्थिति। रुड़की के ढंढेरा स्थित राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर के जिला कार्यालय पर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर के महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रितु कंडियाल के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन कर अपनी महिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें रुड़की क्षेत्र से विभिन्न क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं को जगह दी गई है। हरिद्वार महिला जिलाध्यक्ष रितु कंडियाल ने बताया कि उन्हें जिलाध्यक्ष जिम्मेदारी सौंपी गई थी और संगठन को मजबूत करने के लिए आज उन्होंने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में पहचान बना चुकी 16 महिलाओं को विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी दी गई है। मेरे द्वारा जो है महिला कार्यकारिणी का गठन किया गया है जिले की, तो इसी कड़ी में आज हमने 16 लोगों को पदाधिकारी बनाया है, जिसमें हमने 2 उपाध्यक्ष बनाए हैं। उपाध्यक्ष में श्रीमती शाइनी चौधरी जी को उपाध्यक्ष बनाया है। ठीक है, मतलब इसी कड़ी में 16 लोग हमने पदाधिकारी बनाए हैं। तो इस पर्पस को लेकर ये संगठन बनाया गया था और आज तक ये संगठन हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा संगठन है और ये मजदूरों के लिए काम करता आ रहा है और करता भी रहेगा। और जैसे महिलाओं की भागीदारी के बारे में आपने बताया, तो महिलाओं की वाकई में भागीदारी कम है। और देखिए, आज मैं बताता हूं कि आज वो बात नहीं रही, पहले वाली बात नहीं रही। आज महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं और पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। आज की डेट में अगर इंडस्ट्रीज में भागीदारी देखी जाए तो लगभग पुरुषों के बराबर भागीदारी है। किसान सम्मान यात्रा से एक दिन पहले मंगलौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र वीरेंद्र सिंह रावत का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने कल होने वाले किसान सम्मान यात्रा में किसानों का ज्यादा से ज्यादा तादाद में नारसन पहुंचने का आह्वान करते हुए कहा कि कल दोपहर 2 बजे सभी किसान मजदूर ज्यादा से ज्यादा टाडा में नारसन पहुंचकर अपनी आवाज को गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने का काम करें। पंद्रह 15,000 से भी ज़्यादा किसान वहाँ पर मौजूद थे। हमने धरना प्रदर्शन किया। हमारे आदित्य राणा जी के नेतृत्व में काफ़ी लोग यहाँ से आए थे और उस धरने के बाद माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक प्रतिनिधिमंडल माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में बुलाया और हमने उसमें मांग रखी कि 16,000 रुपये प्रति बीघा किसान को मिलना चाहिए और किसान का जो कृषि ऋण है वो 6 महीने तक माफ़ होना चाहिए, बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए। उस समय धामी ने हामी तो भर दी, लेकिन आज तक ना तो कोई जियो निकाला गया, ना कोई गवर्नमेंट ऑर्डर आया। थराली विकासखंड के अटल आदर्श इंटर कॉलेज तलवाड़ी में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक जागरूकता और साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। आपको बता दें कि शिविर में विभिन्न विभागों से जुड़ी हुई कुल 36 शिकायतें दर्ज की गई। देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे विभाग आए हैं, लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तो दिया ही जा रहा है। जितने हमारे दिव्यांगजन हैं उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह भी उन्हें मुहैया कराए गए हैं। जिनको व्हील चेयर्स वगैरह दी जा रही थी, बैसाखियाँ दी जानी थी, वो भी उन्हें प्रदान की जा रही है। और इसी के साथ आज एक बहुत विशेष चीज होने जा रही है कि इस क्षेत्र में, क्योंकि हमारे पास पीएलवीज भी नहीं है, तो एक लीगल लिटरेसी क्लब की नींव रखी जाएगी, जो टीएचडीसी जिसको हमारा स्पॉन्सर कर रहा है। तो एक क्लब यहाँ पर बनने वाला है और उसका नींव का पत्थर आज माननीय लॉर्डशिप के कर कमलों द्वारा रखा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी हमारे जो और लोग हैं या जितने भी विभाग हैं, अगर
किसी का भी कोई रह जाता है तो DLS से उनको एड्रेस करेगा और उनकी जितनी भी समस्याएं उन संबंधित विभागों को फॉरवर्ड जरूर करेगा। एसएसपी हरिद्वार की पहल पर नवरात्रि के पावन पर्व पर सभी अधिकारियों के साथ एसएसपी के द्वारा पुलिस लाइन पहुंचकर मुकेश यादव और तरुण उपाध्याय के फ्यूचर क्रिकेट क्लब का उद्घाटन किया गया, जिसमें क्रिकेट सीखने या शौक रखने वाले 6 साल के ऊपर के सभी बच्चों बड़ों को यहां क्रिकेट की बारीकियां सिखाई जाएगी। वहीं एसएसपी परमेंद्र डोभाल के द्वारा जहां एक तरफ पुलिस अधिकारी कर्मचारी गण को शरीर फिट रखने का संदेश दिया जाता है, तो वहीं क्षेत्र के युवाओं के बीच खेल खेल में गहरी पैठ और स्वस्थ माहौल तैयार किया जाता है, जिसका एक खुशनुमा पहलू ये भी है कि क्षेत्र में कभी भी कोई भी बड़ी घटना होने पर युवा वर्ग के पुरजोर समर्थन के कारण स्थिति नियंत्रण में रहती है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहती है। गोरखानगर में लोहाघाट में 10 दिवसीय मां दुर्गा महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो गया है। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। रविवार को मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने फीता काटकर महोत्सव का शुभारंभ किया। अध्यक्ष वर्मा ने महोत्सव में हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। महोत्सव समिति के अध्यक्ष राजू सार्की की अध्यक्षता और पवन बहादुर के संचालन में कार्यक्रम की शुरुआत गोरखानगर के नन्हे कलाकारों ने मनमोहक ढोल नगाड़े के साथ छलिया नृत्य की प्रस्तुति दी। पिछले कई वर्षों से हमारे गोरखानगर के वासी जो समस्त भाई हैं, जैसे बार हमारे एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करते हैं, जिसमें बच्चों की विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक प्रोग्राम और साथ ही जो आज से दुर्गा महोत्सव की तैयारी चलती है और नवरात्रि भी चल रही है। मैं सभी लोगों को नवरात्रि की बधाई देता हूँ। ब्रेक का ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। प्रदेश के कृषि मंत्री और पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभा प्रभारी गणेश जोशी ने राज्य मुख्यालय पहुंचने के बाद मीडिया से वार्ता के दौरान पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत क्षेत्र की जनता का आभार जताया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए पहुंचे और पिथौरागढ़ की जनसभा को ऐतिहासिक बनाया। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आदि कैलाश और जागेश्वर धाम के दौरे से जहां मानस खंड के धार्मिक पर्यटन में बल मिलेगा, वहीं उत्तराखंड के अन्य पर्यटक स्थलों को भी बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि वे हाल ही में 5 दिन के दौरे पर पौड़ी गढ़वाल में थे और जिसमें उन्हें कहीं ऐसी खामियां मिली है जो कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की सफलता को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से पौड़ी गढ़वाल की सड़कें टूटी पड़ी हुई है और अभी तक कोई भी कार्य वहां पर नहीं किए गए हैं, इससे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की विफलता साबित होती है। इसके साथ उन्होंने कहा कि कई मुद्दे ऐसे हैं उत्तराखंड के अंदर कि जिनका अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। यदि हम बात करें अंकिता हत्याकांड की, तो आज भी VIP का नाम सामने उजागर नहीं किया गया और ना ही अभी तक अंकिता को न्याय मिल पाया है। इन सभी मुद्दों को लेकर 2024 के चुनाव में वे जनता के बीच जाएंगे। उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गया है। बीजेपी महिला मोर्चे के अध्यक्ष आशा नौटियाल ने बताया कि लोकसभा चुनावों की तैयारी में हम जुट गए हैं। उनके अनुसार महिला आरक्षण का ऐतिहासिक काम जो कि मोदी सरकार ने किया है, उसका मंडल स्तर तक जनता तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी टिफिन बैठकें हो रही है। उनके अनुसार जिला और ब्लॉक और मंडल स्तर तक हम प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो इस देश में मोदी जी ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने का काम किया है और नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर आए हैं। उसके लिए हम सभी मातृशक्ति उनका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और महिला मोर्चा के निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं, पहले भी चले हैं। हमारे
हर बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। एसोसिएशन ऑफ देवभूमि फार्मा इंडस्ट्रीज उत्तराखंड के तत्वावधान में भारतीय फार्माकोपिया आयोग के अधिकारियों ने फार्माकोपिया गुणवत्ता विषय पर फार्मा इंडस्ट्रीज प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। एक दिवसीय बैठक में करीब 250 फार्मा इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि शिरकत करने के लिए पहुंचे। बता दें, बैठक में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया राजीव सिंह रघुवंशी ने फार्मा इंडस्ट्री प्रतिनिधियों को नियमों में नए संशोधन की जानकारी दी। साथ ही प्रतिनिधियों दवाइयों की गुणवत्ता और प्रतिफल के विषय में बताया। ऐसा क्या कोई सिस्टम बना? उन दोनों के अध्यक्ष जो हैं श्री डॉक्टर राजीव रघुवंशी जी आज हमारे बीच में थे। उसके अलावा आईपीसी कमेटी के लोग थे, जो सीडीएससीओ जो हमारे रेगुलेटर्स हैं नॉर्थ जोन के, वो लोग भी थे। तो आज सभी लोग यहाँ पे आए थे और सबका पर्पस था कि फार्मा इंडस्ट्री को सेंसिटाइज करना, उनको इस बात के लिए बताना कि हमें क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी के ऊपर फोकस करना, क्वालिटी अच्छी से अच्छी बने, उसके बारे में उन्होंने ट्रेनिंग भी दी, कुछ टेक्निकल सेशंस भी हमारे को बताए, लोगों को बताए, और साथ साथ जो नई गाइडलाइंस आई हैं जो कि हमें इम्प्लीमेंट करनी है आने वाली इंडस्ट्री को, तो उसके लिए भी हमें बताया और उसके लिए लोगों को कहा कि हमें क्वालिटी कॉन्शियस होना होगा। इसमें बेसिकली जो एजेंडा था उसमें टेक्निकल सेशंस थे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की तरफ से, जिसमें ये बताया गया कि फार्माकोपिया में किस तरीके से जो चीज़ें दी हुई हैं वो इंडस्ट्री को कैसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि नया फार्माकोपिया आया है कुछ दिन पहले। मैंने 1 घंटे का सेशन लिया था, उसमें मैंने ये बताया कि क्वालिटी का क्यों इम्पोर्टेंस है इस देश के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट मिशन वर्ष 2023 के अंतर्गत हो रहे इस खास कार्यक्रम में आजकल कृषि विभाग के द्वारा सभी ग्रामीण इलाकों के किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि सारे किसान अपने अपने खेतों में मोटे अनाज की पैदावार भारी मात्रा में तैयार करें। आपको बता दें कि कृषि विभाग के द्वारा आजकल ग्रामीण इलाकों में किसानों को मोटे अनाज की पैदावार के बारे में जानकारी दी जा रही है और साथ ही साथ किसानों को कीटनाशक दवाई से लेकर बीज तक मुफ्त वितरण किए जा रहे हैं। वहीं किसानों ने कृषि विभाग के द्वारा किया जा रहा एक खास अभियान के इस कार्यक्रम को अपने गाँव में स्वागत किया। जिला योजना के तहत यहाँ पे कृषकों को गेहूं का बीज वितरण किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के उपलक्ष्य में मिलेट की भी जानकारी दी जा रही है। यहाँ पे सभी किसानों को गेहूं का बीज वितरण किया जा रहा है और जैविक उर्वरक भी वितरण किया जा रहा है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने हरिद्वार सहारनपुर हाईवे पर अलग अलग जगहों पर 4 वाहनों को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से महिला समेत 6 लोग घायल हो गए। इसी बीच लोगों ने कार सवार 2 युवकों को पकड़कर उनकी जमकर धुनाई कर दी, साथ ही कार में भी तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। उत्तराखंड में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने बताया कि अब स्थिति काफी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन नैनीताल, देहरादून और पौड़ी में अभी भी डेंगू के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त बेड हैं। साथ ही लार्वा को खत्म करने के लिए नगर निगम के साथ आशा कार्यकर्त्री को जिम्मेदारियां दी गई है। हालांकि अभी तक प्रदेश में डेंगू से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। डेंगू की स्थिति काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। कुछ नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में केसेस आए हैं, जिसमें कोटद्वार में मेनली केसेस आए थे। उस पर हमारी मॉनिटरिंग सघन चल रही है और अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बेड हैं और इसके अलावा लार्वा रिडक्शन और सोर्स रिडक्शन के लिए हमारी आशाएं और नगर निगम की टीमें घर घर जा रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं। पंच केदार में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट 18 अक्टूबर को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में शीतकाल में श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मंदिर के पुजारी जनार्दन प्रसाद तिवारी ने बताया कि 18 अक्टूबर को कार्तिक संक्रांति के मौके पर ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। शीतकाल में रुद्रनाथ की पूजा अर्चना गोपीनाथ मंदिर में की जाएगी। इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में 1 लाख से ज्यादा देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान रुद्रनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट 18 अक्टूबर
राहतों को शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 18 तारीख को यानी कार्तिक संक्रांति के दिन भगवान की चल विग्रह मूर्ति डोली पे सज के यहाँ से गोपीनाथ मंदिर में जाएगी। उसके बाद जो है शीतकाल में भगवान रुद्रनाथ की पूजा जो है गोपेश्वर मंदिर में होगी। यहाँ पे इस समय काफी मात्रा में लगभग 1 लाख से ज्यादा। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।